Assalamu alaikum everyone. Hope you are doing well. So in this video I'm going to tell you about what is do while loop in C++. So सबसे पहले हम do while के सिंटैक्स के बारे में बात करते हैं कि do while loop का जो सिंटैक्स है वो किस तरह का होता है। तो do while loop का जो सिंटैक्स है वो स्टार्ट होता है विद द कीवर्ड डू। सो हमें सबसे पहले डू लिखना पड़ेगा, फिर उसकी आ जाएगी बॉडी। सो बॉडी के बाद हमें उसकी वाइल के अंदर कंडीशन देनी पड़ेगी। तो क्या क्या होगा इसमें, सिर्फ माइनर से अपडेशन है कि इसमें क्या होगा, हमारी जो रोटेशन है वो एक दफ़ा चलेगी ही चलेगी, और जब एक दफ़ा उसकी रोटेशन चल गई फिर जाके वो कंडीशन को चेक करेगा। जबकि वाइल लूप में क्या होता था, पहले कंडीशन चेक होती थी। अब क्या होगा, पहले उसकी बॉडी बॉडी चलेगी, फिर बाकी की उसकी कंडीशन देखी जाएगी। तो अगर सपोज़ किया कि मैंने कंडीशन पहले ही गलती दे दी, पर क्या होगा, बॉडी एक दफ़ा चल चुकी होगी, फिर वो कंडीशन को देखेगा। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देकर आपको डू व्हाइल लूप समझाता हूँ। तो क्या किया कि मैंने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप, और उसको नाम दे दिया मैंने एस, और एस को मैंने वैल्यू दे दी 1। ठीक है, आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो आप देना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर एस को वैल्यू दे दी 1। फिर मैं करता हूँ डू वाइल का सिंटैक्स लिखता हूँ, और इसमें क्या होगा, इसमें उसकी सारी की सारी बॉडी आएगी जो मैं कंपाइल करना चाहता हूँ। फिर क्या करेगा, उसके बाद उसकी आ जाएगी कंडीशन चेक करने के लिए वाइल। सो यहाँ पर इस माइनर सा अपडेशन है कि वाइल के बाद यहाँ पर जब कंडीशन देगी एंड पर एक सेमीकोलन लाजमी देना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर क्या किया, मैं कंडीशन में लिखता हूँ कि हमारा जो एस वेरिएबल है वो लेस हो किससे, वो लेस हो 6 से। तो इसने क्या किया, अब मैं यहाँ पर आपको इसका प्रोसेस समझाता हूँ। तो हमारे पास स्टार्टिंग पर एक वेरिएबल था जो ऐसा था, और उसको जो हमने इनिशियलाइज किया विद द वैल्यू ऑफ 1। तो उसने क्या किया, डू वाइल लूप के अंदर आया, सबसे पहले उसने क्या किया, बॉडी को चलाया। तो डू वाइल में सबसे बड़ा जो फॉल्ट है, आप इसको फॉल्ट कह सकते हैं। सो सबसे पहले इसने क्या किया कि इसने देखा कि हमारे पास एक एस वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 1 है। तो फिर क्या किया, वो गया डू वाइल में सबसे पहले यहाँ पर वो चलाएगा बॉडी को, जबकि यहाँ पर हम बाकी लूप्स में क्या था, पहले कंडीशन को देखता था। पर यहाँ पे क्या होगा, पहले वो हमारे वेरिएबल को हमारी वो बॉडी को देखेगा, बॉडी को सारे को चलाएगा, फिर यहाँ पर आएगा। फिर क्या करेगा, यहाँ पर देखेगा कंडीशन, अगर तो वो ट्रू है, अगर तो हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो फिर बॉडी जाएगा, बॉडी चलाएगा, फिर कंडीशन को देखेगा। इस तरह बॉडी को चलाता जाएगा और कंडीशन को देखता जाएगा, तब तक बॉडी को चलाएगा जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं सी आउट करवाता हूँ, सी आउट करता हूँ हमारे उसी वेरिएबल को। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक ब्रेक भी दे देता हूँ, एक लाइन ब्रेक देता हूँ एन। जिससे क्या हो गया, हर रेपुटेशन में एस जब वो प्रिंट करेगा उसके बाद एक लाइन ब्रेक आ जाएगी, और बाकी की जो प्रिंटिंग होगी वो नेक्स्ट लाइन पर होगी। और यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे कि फॉर लूप के अंदर हमें इंक्रीमेंट करना पड़ता था, वाइल लूप के अंदर हमने इंक्रीमेंट किया, जबकि फॉर लूप के अंदर हमने वो उसी पैरेंथेसिस के अंदर किया था, इस तरह की पैरेंथेसिस थी, और वाइल लूप के अंदर हमने बॉडी के अंदर किया था। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बॉडी के अंदर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एस को इंक्रीमेंट कर देता हूँ प्लस इसके साथ 1 के साथ। तो एस प्लस प्लस का मतलब है इट विल ऐड 1 इंटू एस। सो अब मैं अपना लूप चलाता हूँ, पहले मैं आपको इसका प्रोसेस समझाता हूँ। क्या हुआ, S1 है, इसने बॉडी को चलाया और बॉडी के अंदर देखा कि अब हो गया S2। तो ये कंडीशन में गया, एस को 2 रखा और कंडीशन देखी, कंडीशन ट्रू है, दोबारा बॉडी को चलाएगा। S3 हो गया, फिर बॉडी कंडीशन गया, बॉडी चेक, सो कंडीशन चेक, सो इन द ही विल गो इन द बॉडी एंड अगेन it will increment the s variable, and again it will increment the variable. So when the value of the s becomes 6, so here the condition is false, so it will goes out the loop. So यहाँ पर क्या होगा, हमारा लूप खत्म रुक जाएगा, जितनी प्रिंटिंग होगी वो रुक जाएगी, और यहाँ से क्या होगा, वो लूप के बाहर आ जाएगा, और बाकी का जितना भी रेस्ट ऑफ कोड है वो उसको चला देगा। तो यहाँ पर मैं दोबारा ऐसे लिखता हूँ, और अब मैं अपने उसको चलाता हूँ, लूप को रन करके देखते हैं कि ये सही काम कर रहा है भी कि नहीं। हाँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हमारे पास क्या था, जो पहले कंडीशन में हमारे पास 1 था, तो उसने एस को 1 प्रिंट किया,
फिर अपडेट करके उसने 2 कर दिया, फिर अपडेट करके 3, 4 और 5, और जब 6 वैल्यू हुई तो हमारी कंडीशन चेक हुई, कंडीशन हमारी गलत होगी, इसलिए वो बॉडी के अंदर नहीं आया और बॉडी को वहीं पर ख़त्म कर दिया। सो दिस इज़ आवर डू व्हाइल लूप इन C++।